Hello friends, welcome back to our YouTube channel Ophthalmic Dipesh. Today's fresh new topic is monovision contact lenses. So without wasting time, let's get start. मोनोविजन बहुत ही सिंपल, पॉपुलर और रिलेटिवली सक्सेसफुल टेक्निक है जो कि प्रेसबायोपिक पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है. इन मोनोविजन, मोनोक्यूलर एड गिवन फॉर नियर विजन, वन आई बाइस टू डिस्टेंस करेक्शन एंड वन आई बाइस टू नियर करेक्शन. मोनोविजन में मोनोक्यूलर एड नियर विजन के लिए दिया जाएगा, जिसके अंदर एक आँख को हम डिस्टेंस करेक्शन देते हैं और दूसरे आइस को हम नियर करेक्शन देते हैं. मोनोविजन टेक्निक 1920 से यूज में है और ये सिमिलर प्रिंसिपल यूज करता है एज मोनोकल. सिंगल आई ग्लासेस को मोनोकल बोला जाता है. मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंसेस प्रोड्यूस मिनिमल प्रिज्मेटिक एंड मैग्निफिकेशन इफेक्ट. दिस इज नॉट सो विथ स्पेक्टेकल मोनोविजन. मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंसेस और मोनोविजन स्पेक्टेकल टेक्निक के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो जो मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंस है वो बहुत ही कम प्रिज्मेटिक और मैग्निफिकेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू स्पेक्टेकल मोनोविजन, जो कि एक एडवांटेज है मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंसेस का. मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंसेस की अवेलेबिलिटी की बात करें तो आरजीपी सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस, सिलोक्सेन हाइड्रोजेल मटेरियल में अवेलेबल है. डिज़ाइंस की बात करें तो स्पेरिकल, एस्फेरिक और टॉरिक डिज़ाइन में अवेलेबल है और क्लियर और टिंटेड में भी अवेलेबल है. और मॉडलिटी की बात करें तो डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअली डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंसेस में अवेलेबल है. मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंस टेक्निक हम किन पेशेंट्स में देंगे जो कि ऑलरेडी कॉन्टैक्ट लेंस एडेप्टेड है, वेल मोटिवेटेड कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स है, और इसके अंदर हम डिस्टेंस करेक्शन डोमिनेंट आई में देंगे, प्रेफर करेंगे, और नियर करेक्शन सप्रेस्ड आई, नॉन डोमिनेंट आई में प्रेफर करेंगे. Patient's main visual task need good binocularity. It is probable that monovision is not the most suitable form of correction. Patient की जो main visual need है वो है good binocularity, and it is proven that monovision is not the most suitable form of correction, जो कि एक disadvantage है monovision का. Patients जिनकी स्टेरियोप्सिस वर्स है उनमें सक्सेस चांसेस मोनोविजन के कम होते हैं. मोनोविजन के एडवांटेजेस की बात करें तो सिंपल फिटिंग प्रोसेस है, सेम एज सिंगल विजन, वेल सूटेड टू मेनी प्रेसबायोप्स, एवरेज 73% सक्सेस रेट है, नो सिग्निफिकेंट लॉस इन बाइनोक्यूलर विजुअल एक्यूटी. बाइनोक्यूलर विजुअल एक्यूटी को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है मोनोविजन. लेस कॉस्टली, यूजुअली लेस चेयर टाइम, मतलब कि अनकॉम्प्लिकेटेड लेंसेस है, कैन ऑप्टिमाइज फॉर नियर और डिस्टेंस. नियर और डिस्टेंस दोनों के लिए करेक्शन दिया जाता है. सक्सेसफुल व्हेन फिटिंग अर्ली प्रेस बायोप्स. अर्ली प्रेस बायोप्स में सक्सेस चांसेस ज़्यादा है. यूजुअली क्विक टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट. जैसे मोनोविजन हम यूज़ करते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि हम उसे अडेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं. हम क्विकली एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं मोनोविजन टेक्निक को. नियर विजन इन पुअर लाइटनिंग इन विच मोनोविजन वॉज रेटेड एज बीइंग बेटर. बाइफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेस के साथ मोनोविजन को कंपेयर करें तो मोनोविजन में नियर विजन डिम लाइटनिंग में ज़्यादा बेटर रिजल्ट देते हैं एज कंपेयर टू बाइफोकल. हाई कॉन्ट्रास्ट विजुअल एक्यूटी वॉज रेटेड एट बोथ डिस्टेंस एंड नियर विथ मोनोविजन कॉन्टैक्ट लेंसेस. डिस्टेंस और नियर दोनों के लिए हाई कॉन्ट्रास्ट विजुअल एक्यूटी देते हैं एंड आइडियल फॉर सोशल ओकेशनल यूजर्स. मोनोविजन के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो उसमें आता है डिक्रीज स्टेरियो एक्यूटी, डिक्रीज कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी, लॉस ऑफ क्लियर इंटरमीडिएट विजन विथ हायर एड्स. हायर एड्स क्या है, उससे पहले लोअर एड्स क्या है. 0.75 टू प्लस 1.50 ये लो एड्स कंसिडर किया जाता है, और 1.75 टू प्लस 3 ये हाई एड्स कंसिडर किया जाता है. तो अगर हायर एड है नियर विजन के लिए तो इंटरमीडिएट विजन ब्लर होता है. नेक्स्ट, स्पीड ऑफ विजुअल टास्क में भी रिड्यूस्ड. मोनोविजन यूज करते समय जो विजुअल टास्क की जो स्पीड है वो कम होती है. अगर कोई बाइनोक्यूलर विजन एनोमली से तो उसमें भी मोनोविजन सूट नहीं होता है. अगर एम्ब्लॉयपिक पेशेंट है उसमें भी मोनोविजन टेक्निक सूट नहीं होती है. नाइट ड्राइविंग प्रॉब्लम्स भी आते हैं. लॉन्ग टर्म यूज में इंड्यूस ए सस्टेन्ड चेंज इन रिफ्रैक्टिव एरर. अगर लॉन्ग टर्म के लिए मोनोविजन यूज कर रहे हैं
तो रिफ्रैक्टिव चेंजेस भी दिखाई देंगे। पेशेंट क्या क्या चीज़ें कंप्लेन कर सकता है मोनोविजन यूज़ करते समय, तो हेजी विजन, ओकेशनल लॉस ऑफ बैलेंस, डिजीनेस, चक्कर आना एंड लॉस ऑफ स्टेरियोप्सिस, मतलब कि जो डेप्थ परसेप्शन है, 3D व्यू है, वो डिक्रीज हो जाएगा। डेप्थ परसेप्शन बाइफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज में ज़्यादा बेटर माना गया है एज कम्पेयर टू मोनोविजन। डिस्टेंस स्टेरियोप्सिस एट 3 मीटर वॉज बेटर इन बाइफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज। अब मॉडिफाइड मोनोविजन क्या है? नाम से पता चल रहा है मोनोविजन को मॉडिफाइड किया गया है। ये हम किन पेशेंट्स में देंगे? जो कि एडवांस प्रेस बायोप्सी या जिनकी कोई स्पेशल विजुअल नीड है। स्पेशल विजुअल नीड का मतलब क्या है कि सपोज ड्राइवर है जिसकी ज़्यादा नीड डिस्टेंस देखने की है और नियर जो टास्क है वो कम है, तो इनमें हम मॉडिफाइड मोनोविजन देंगे। मतलब जो डोमिनेंट आई है उसमें हम फुल्ली डिस्टेंस करेक्शन करेंगे और जो नॉन डोमिनेंट आई है, सप्रेस्ड आई है, उसमें हम बाइफोकल देंगे। बाइफोकल में 70% जो पोर्शन होगा वो डिस्टेंस के लिए होगा और 30% पोर्शन नियर के लिए होगा। मतलब कि पेशेंट ज़्यादा डिस्टेंस विजन को एक्सप्लोर कर पाएगा। और अगर पेशेंट की विजुअल नीड नियर की ज़्यादा है, एग्जांपल लाइब्रेरियन, तो उसमें हम रिड्यूस करेंगे डिस्टेंस RX को और फुल नियर करेक्शन देंगे। कुछ प्रेस्बायोपिक पेशेंट्स में विजुअल एक्यूटी बहुत ही कम होने की वजह से उसमें हम रीडिंग ग्लासेस भी देते हैं ओवर सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेस, जो कि विजुअल एक्यूटी को इम्प्रूव करता है। अब हम ऑक्यूलर डोमिनेंस को कैसे चेक करेंगे कि कौन सा आई डोमिनेंट है और कौन सा आई सप्रेस्ड है? तो उसके लिए हम साइटिंग टेस्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि डॉलमैन कार्ड और डबल हैंडेड पॉइंटिंग। तो डॉलमैन कार्ड क्या होता है? एक साइटिंग कार्ड है, पेशेंट के दोनों हाथों से पकड़ने को बोलना है, उसके सेंटर में एक होल होता है, उस होल से आपको डिस्टेंस का कोई भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे कि बल्ब है तो बल्ब को देखने को बोलना है, या फिर स्नेलन्स चार्ट पे जो बड़ा वाला ई होता है ऑप्टोटाइप, उस पर फोकस करने को बोलना है, दोनों आइज को ओपन रखते हुए। और पेशेंट का पहले लेफ्ट आई हमें क्लोज करना है और फिर राइट आई क्लोज करना है, और पेशेंट को पूछना है कि कौन सा आई क्लोज करने के बाद आपको कौन से आई से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। और जिस आई से पेशेंट को जो बल्ब है वो सेंटर में दिखाई दे रहा है वो डोमिनेंट आई है, और दूसरा जो सप्रेस्ड आई होगा उसमें जो ऑब्जेक्ट है, जो फोकस किया था आपने ऑब्जेक्ट बल्ब, वो हाइड हो जाएगा। और अगर आपके पास डॉलमैन कार्ड नहीं है तो सिंपली पेशेंट को बोलना है कि दोनों हाथों से ट्रायंगल बनाए और उस ट्रायंगल के सेंटर में से उस ऑब्जेक्ट को देखे, बल्ब को देखे। सेम प्रोसीजर है, जिस आई से पेशेंट को बल्ब सेंटर में दिखाई देगा वो डोमिनेंट आई है, और जिस आई से पेशेंट को जो बल्ब है वो हाइड हो जाएगा वो सप्रेस्ड आई है। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो लगी हो यूजफुल तो वीडियो को करो लाइक। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, जाके कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ।